प्रिय साथियों, आपका प्यारा चैनल ब्लू प्लैनेट स्टडीज पर स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। तो जिस घड़ी का इंतजार था हम सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का, काफी लगभग 8 साल का जो उम्मीदें लगा करके बैठे हुए थे डीएलएड और बीएड अभ्यर्थी, उनका एक सपना पूरा होगा अपना झारखंड में। गुड न्यूज इस बात के लिए है क्योंकि आप देखिएगा तो हमारा झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची अर्थात जैक बोर्ड जो हमारी परीक्षा लेने वाली है और जेटेट का झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो उसका है सो नोटिफिकेशन बिल्कुल आउट हो चुका है। 7 साल के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए मांगे गए हैं आवेदन। लगभग अगर देखा जाए तो 2016 में हमारी टेटेड परीक्षा हुई थी, उसके बाद से लगभग हमारा राज्य में कभी भी वैसा नहीं हो पाया। 2019 में नियमावली आया रघुवर सरकार के समय, 2000 फिर से 22 में परिवर्तन हुए, अंततः 2024 में 2024 में एक महीना पहले आप लोग देखे होंगे कि मैंने वीडियो बनाया था कि एक नियमावली पूरे तरीके से फिट हो गया और उसमें आपको बताया था कि मोर देन जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। तो बहुत कुछ बातें करेंगे, समझे ना। कुछ आपका अगर देखिएगा तो विशेष रूप से आपको पासिंग मार्क्स में कुछ बदलाव किया गया है। कौन कौन भरेंगे फॉर्म, डीएलएड या फिर बीएड अपेयरिंग या जिनका नामांकन हो गया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। मैं आपको पूरा वीडियो में ये स्लाइड में आपको दिखा दूंगा जो एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है कि फॉर्म कौन कौन भरेगा, कितना फी लग रहा है, कट ऑफ मार्क्स क्या रहेगा हमारा, सभी जाति वर्गों के लिए क्या होगा। एक सबसे बड़ा ये भी हमारा कि क्या केवल झारखंडियों के लिए निकला है या फिर अदर स्टेट के लिए। तो ये तमाम सवालें आपके अंदर होगी। योग्यता में कुछ बदलाव वैसा कुछ देखने को नहीं मिला है। अंततः एक प्रकार से अगर देखा जाए तो वही पूरे तरीके से जो मैंने आपको लगभग 15 से 20 दिन पहले एक नियमावली का वीडियो जो डाला था, उसी नियमावली के तर्ज पे आपको ऐसो अपना जैक ने अपना हैसो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिंपल सी बात है, समझे। ये तो हमारा पेपर प्रभात खबर, अलग अलग प्रभात ये पेपर में साथ दे दिया गया है कि राज्य में 7 साल बाद झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको कि हम लोग हैसो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं, जेटेट के नाम से जिसे जानते हैं, तो अपना झारखंड एकेडमिक काउंसिल, आपको पता होगा कि हमारे राज्य में हैसो ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो एग्जाम हमारा कंडक्ट करवाता है जैक बोर्ड, अर्थात जो 9th 10th और 11th 12th का जो लेता है सभी। सबसे बड़ा बात यह है कि सभी अभ्यर्थियों के लिए जेटेट के लिए जो अपना एक प्रकार से जो आवेदन जो प्रारंभ होगा वो याद रखिएगा 23 जुलाई से प्रारंभ होने वाला है। सो 22 अगस्त तक लगभग यार 1 मंथ आपको है सो समय दिया गया है। तो इस एक महीने में कई भी गड़बड़ी, बहुत सारे तमाम बातें नोटिफिकेशन में दी गई है। अभी हम जस्ट नोटिफिकेशन में आपको एक एक वर्ड से आपको रूबरू जस्ट आपको करवाने वाला हूं, तो वो पूरी तरीके से आप ऐसो ध्यान में रखे रहना। तो ये तो विज्ञापन का तिथि हो गया कि 23 जुलाई से अपना स्टार्ट होगा, 22 जुलाई तक अपना आवेदन। हालांकि तो ये जैक बोर्ड ने अपना दिया है कि हमने शुक्रवार को ही अपडेट कर दिया है, लेकिन वेबसाइट पर अभी तक वैसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। फॉर्म कहां भरना होगा, तो झारखंड का जो अपना ऑफिशियल जैक का वेबसाइट है www.jack.jharkhand.gov.in या फिर जैक, इसके माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। ऑनलाइन केवल फॉर्म फिलअप होंगे, ऑफलाइन वगैरह का कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है। राज्य में पिछली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा याद रहे 2016 में हुआ था, सबको पता होगा, बाद में भी जो किए होंगे सो। ठीक है। उम्र सीमा में काफी छूट मिली है, सबको पता होगा 7 साल का लगभग छूट मिला है क्योंकि 7 साल के बाद जेटेट हो रहा है। सामान्य वर्ग के लिए यही सबसे बड़ा बात है कि 60% मार्क्स लाना अनिवार्य हो गया है। यानी जनरल वाले, अदर स्टेट वाले भी, इस पर भी हम बात करेंगे, थोड़ा सा वीडियो में बने रहिएगा। फीसदी अंक तो ये हमारा हो गया, बाकी पेज 19 पर भी, बाकी ये तो पेपर में हो गया कि जो हमारा झारखंड में जेटेट होने जा रहा है, समझे, याद रख लीजिएगा, जो जेटेट होने जा रहा है अपना, ये जेटेट ओनली फॉर हमारा पेपर 1 और पेपर 2 अर्थात 1 to 5 प्राथमिक विद्यालय शिक्षक बनने के लिए और 1 आपका 6 to 8 माध्यमिक आने की मध्य विद्यालय टीचर बनने के लिए। बाकी यहाँ पर बिहार की तरह स्टेट जो वहां होता है 9th 10th या फिर 11th 12th का, वैसे झारखंड में अभी तक हाई स्कूल और +2 टीचर के लिए वैसा कुछ अभी नहीं प्रावधान है। तो ध्यान रहे, अगर आप 1 to 5 या फिर 6 to 8 टीचर बनना चाह रहे हैं तो आप पूरी तरीके से है सो मौका ना गवाइएगा, क्योंकि झारखंड में भैया सबको पता है कि यहाँ जो चीज होता है बेरोजगार युवकों के लिए, एक तरह से बेरोजगार कहेंगे, बेरोजगार युवकों के लिए, हम सभी के लिए कम से कम है सो मिनिमम 8 से 10 साल के बाद आता है। सबको पता होगा इस बात के लिए, क्योंकि आप देखिएगा तो अभी जो सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा चल रहा है, कल ही देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में पेंच फंस गया सर। सितंबर में देख रहे होंगे कि सितंबर में दे दिया है। क्या बताइए यार कि रिजल्ट तैयार करने में जेएसएससी अपना इधर तो तैयार है, जैसे एग्जाम मिल लिया है, उधर अपना सुप्रीम कोर्ट लगा दिया था पहले ही ऑर्डर में से कि मेरे अनुमति बिना आप रिजल्ट नहीं दे सकते। अब सितंबर तक वेट करना होगा। सितंबर में भी क्या होगा, नहीं होगा,
हालांकि जितने भी सीटेट अभ्यर्थी हैं पूरी तरीके से तो जेटेट तो पास करना अनिवार्य है। ये तो हो गया हमारा फ्रेमवर्क का, आपको जो मैंने दे दिया। ऑफिशियल अगर देखेगा तो आपको ये आयोग ने अपना जो है पूरी तरीके से जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल अर्थात झारखंड अवधित परिषद रांची, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, ये हमारी एग्जाम लेने वाली है, सबको पता होगा। ये जो एक एग्जाम कंडक्ट होगा हमारा झारखंड एकेडमिक काउंसिल अर्थात यहाँ जो 9वां और 10वां 11 12 जो अपना बोर्ड लेता है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना इन्होंने जारी कर दिया है पूरी तरीके से। अब इनका जो विज्ञप्ति संख्या है आपका ये इनका जो विज्ञप्ति संख्या है वो पूरी तरीके से आप है सो याद रख सकते हो कि जो नोटिस, आपको फेक नोटिस पर कभी भी विश्वास नहीं करना है। तो जैक ने जो अपना नोटिस दिया है वो पूरी तरीके से आप लोग याद रखिएगा कि ये जो इन्होंने अपना नोटिस दिया है वो विज्ञप्ति संख्या कितना है, तो ये हमारा विज्ञप्ति संख्या कितना है, 30 है। ठीक है पूरी तरीके से। अब ये तो आपने दे दिए हैं, इसमें से आपको सारे लोग पढ़ लिए होंगे। मैं मूल बातें आपको बता देना चाहता हूं कि आपको क्या क्या ख्याल रखना। ठीक है, डॉक्यूमेंट वगैरह अभी कुछ वैसा नहीं मांगा जाएगा पूरी तरीके से, इतना आप पूरी तरीके से केवल आप याद रख लोगों के मेरे भाई बहन। ठीक है, ये जो एग्जाम जो होने जा रहा है वो पूरी तरीके से याद रखिएगा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 में आया, उसमें संशोधन हुआ है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली फिर 2024 में जो संशोधन हुआ, अंततः जो द्वितीय संशोधन इसी में जो किया गया था 2022 में, 2024 में संशोधन किया। इस संशोधन के तहत राज्य में जितने भी हमारे प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक या उर्दू सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति पात्रता परीक्षा जांच हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 से संबंधित विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है। मतलब इनका सिंपल सा कहना है कि भैया अगर आप झारखंड में टीचर बनना चाहते हो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, तो आपको हम एक शिक्षक पात्रता परीक्षा जिस तरीके से सेंट्रल केंद्रीय विद्यालय आपका केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया या एमआरएस हो गया, तो वहां जिस तरीके से सीटेट होता है उसी तरीके से ये है। ठीक है, इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले संबंधित योग्यता, अर्हता और पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मापदंड आदि परिषद के वेबसाइट पर आपको है सो प्रकाशित किया जाएगा। वो पूरी तरीके से आप है सो याद रख सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, आप ध्यान रखना यार। आप कैसे फॉर्म भरेंगे सर जी, तो अगर यदि हम लोग बात कर ले कि फॉर्म भरने का, तो आप पूरी तरीके से याद रखोगे इससे आने की फॉर्म वही भरोगे। ठीक है, सबसे पहला बात सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, जिनका कम से कम ध्यान रखे रहना बीएड या डीएलएड, तो डीएलएड वाले तो जिनका इंटर कंप्लीट होगा उसके बाद ही डीएलएड होता है अपना, बीए कंप्लीट होगा इंटर वालों को, तो आप आराम से है सो 1 to 5 और 6 to 8 पेपर 1 पेपर 2 दोनों। मैं पैसा का भी बात करूंगा, पूरा इसमें से सारा खाका दिया हुआ है। ठीक है, बीएड या डीएलएड दोनों अभ्यर्थी भर सकते हैं, सिंपल सी बात है। बात रहा कि झारखंड से जो भी किए हैं समझे, बीएड हो ठीक है या फिर डीएलएड, समझे, झारखंडी भी भरेंगे, अन्य राज्य भी मौका दिया गया है। सबसे बड़ा गुड न्यूज यही है, समझ गए ना। तो जिस तरीके से यार बिहार में भी सब लोग जाते हैं अदर, तो यहाँ पर भी आपको हैसो दिया गया है। अर्हता में से देख लो, यहाँ सिंपल सी बात है कि कौन कौन क्या दिया गया है, तो वो ध्यान में से रखे रहना। आपको फॉर्म फिलअप ध्यान रहे, जो फॉर्म फिलअप होगा वेबसाइट आप देखो, फर्जी वेबसाइट पे मत जाना। अदर स्टेट वाले जितने भी वीडियो देख रहे होंगे या अपना झारखंड वाले, तो www.jek.jharkhand.gov.in.jek, ठीक है, इस पर उपलब्ध होगा। 23 तारीख से अपना अपडेट करेंगे। देखो झारखंड बोर्ड है ना अपना, ये छोटा एक प्रकार से जो भी बोर्ड है, तो इसका वेबसाइट पर अभी तक तो वैसा कुछ अपलोड नहीं किया, हालांकि इनका कहना है कि मैंने कर दिया। ठीक है, तो 23 तारीख से फॉर्म हो सकता है, फड़बड़ाइएगा भी मत, क्योंकि हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद ये अपडेट करेगा। 23 तारीख से फॉर्म फिलअप होगा, 22 अगस्त तक यानी 23 जुलाई से लेकर के ऑनलाइन आमंत्रित किया गया है, ये प्रकार से याद रखना। अर्हता कौन कौन होगा, अब उस पर बात कर लेते हैं कि कौन फॉर्म भरेंगे। तो सबसे पहला तो बीएड और डीएलएड कंप्लीट होना भी चाहिए आपको। अगर यदि आप पेयरिंग में हो, सेशन आपका 22-24 है या मान के चलो 23-25 है, अगर आपने बीएड सिंपल से याद रखा, अगर आपका कंप्लीट है बीएड या डीएलएड, या यदि आप समझ लो कि पूरी तरीके से आप अगर आप पेयरिंग में चल रहे हो कि सर मेरा एग्जाम होना है, जैसे बीएड वाले हो सकते हैं कि सेमेस्टर 4 का एग्जाम दे रहे होंगे, कोई सेमेस्टर 3 का होगा, या यदि आपने बस ये याद रखे रहना, ठीक है, कि यदि आपने इस विज्ञापन की तिथि तक समझ लो, ठीक है, जो 22 अगस्त है, 22-8-24, अगर इससे पहले तक आपने 1 मिनट यार, इससे पहले अगर आपने अगर पूरी तरीके से ध्यान रख रहना, अगर इससे पहले आपने कहीं पर भी डीएलएड या बीएड में नामांकन ले लिया है, जिस तरीके से सीटेट में होता है ना कि सीटेट आपको तब ग्रेड माना जाएगा जब उससे पहले आप कहीं पर भी नामांकन लिए होंगे। तो नामांकन यदि अभी तक आपने कहीं भी ले लिया है, या पेयरिंग में या कंप्लीट है, तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आप पेयरिंग बशर्ते याद रखे रहना,
कि माना गया है पूरी तरीके से कि रिजल्ट से प्रकाशन से पहले भैया आपका पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट अच्छा खासा आपके पास आ जाना चाहिए। ठीक है, अर्हता योग्यता सिंपल सी बात है, अन्य राज्यों को फिर से मौका मिला है हर वर्ष की हर एक बार की तरह। आप लोग भी जानते हैं कि झारखंड में जो भी बहालियां आता है पूरा भारत को मौका दे दिया जाता है, समझे। तो वांछित अर्हता में योग्यता में याद है भारत का नागरिक हो, सिंपल सी बात है भैया। आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध ना हो, समझे। फॉर्म आप तब नहीं भर सकते हैं जब आपको कोई है सो दोषी, पूरी तरीके से अगर कोई दोषी है तो आप नहीं। शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यताएं मैंने बता ही दिया कि अगर आप 1 to 5 के लिए तो इंटर पास, आपको डीएलएड वगैरह जो होता है बीटीसी जिसके नाम से जानते हैं, यूपी वाले भी आप लोग अगर सुनेंगे तो बीटीसी वगैरह जितना भी कुछ है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा जरूर से आप जेटे दीजिए जहां से भी आप देख पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि झारखंड में आपको पता होगा कि 50,000 पद क्रिएट है हमारा 1 to 5 और 68 के लिए, जिसमें से सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा अभी लगभग है सो 26,000 पोस्ट पर अभी चल रहा है करंट में से बहाली। जो कहा होगा नहीं होगा भगवान जाने, हम तो लेकिन यार ऊपर वाले से कृपा करेंगे कि जिन्होंने भी एग्जाम दिया है उनके सही सलामत सीटेट वाले हो या जेटेट वाले हो, एग्जाम उनको जब दे दिया है तो आप देखो जेटेट भी हो जाएगा तो मेरिट के आधार पर उनसे रिजल्ट दिया जाए, समझिए, क्योंकि यार काफी मेहनत से लोगों ने एग्जाम दिया। बाकी आपको याद रहे 24,000 जो बहाली है, ठीक है, 24,000 जो बहाली है झारखंड में कुछ भी हो सकता है कि जेटेट एग्जाम एकदम बिल्कुल समझ लेना कि आपको देखो अगस्त तक फॉर्म, लास्ट अगस्त तक रिजेक्शन लिस्ट इन्होंने दे देगा कि क्या है, कौन गलत भरे हो नहीं भरे हो, ठीक है। उसके बाद है सो सितंबर से अक्टूबर तक ही एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे, रिजल्ट मोर देन दिसंबर तक, समझे। तो हो सकता है कि आपको 24,000 बहाली फिर से आपको देखने को मिल जाएगा। पद क्रिएट हो गया है तो आज न कल तो बहाली आएगा। फेज 2 में याद रख लेना 24,000। तो अदर स्टेट या जितने भी झारखंड से बीएड डीएलएड करके बैठे हुए हैं तो तब अपना फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं कीजिएगा। ऑनलाइन में से जो भी फॉर्म फिलअप कीजिएगा इनका साफ करना, देखो अब एक एक बात पे चर्चा कर ही देते हैं। 1 to 5 के लिए उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए, 6 to 8 के लिए शिक्षकों के लिए केवल है, तो मैंने तो पहले ही बता दिया था आपको, ठीक है। पूरी तरीके से अगर बात कर लिया जाए तो समझ गए ना। बाकी तो नियमावली के तर्ज पे आपको दिया गया है, वो बातें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ठीक है, पूरी तरीके से। अब चलो ध्यान आगे क्यों ले चलते हैं। ये तो नियमावली के आधार पर हो गया। तो 24,000 बहाली यार आपका बचा हुआ है, तो कम बहाली आपको 24,000 नहीं लग रहा। आप सभी को हम बता देना चाहते हैं कि 1 to 5 में यार देखो कि लगभग 11,000 समथिंग सीटें हैं जो अभी 26,000 चल रहा है, उसमें से ओनली फॉर 30,000 भरा है, यानी एक सीट के लिए केवल 3 व्यक्ति भरे हैं। 6 to 8 के लिए लगभग 54 से 55,000 सबमिट किया है, जिसमें से लगभग 16,000 समथिंग वैकेंसियां हैं, ठीक है, पूरी तरीके से। तो आप खुद समझ लो कि झारखंड में जब इतना तो जान लो, जब अगर जेटेट हो रहा है तो कम से कम लोग 5 लाख से कम फॉर्म नहीं जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग अदर स्टेट वालों को भी मौका मिल रहा है पूरी तरीके से। अनुसूचित जनजाति और ये जनजातियां वगैरह के लिए सारे कुछ वैसे कुछ खास नियमावली है सो नहीं दिया गया है पूरी तरीके से, आप सभी लोग को यहाँ पता होगा, ठीक है। आपको सब कुछ आपको नियमावली में पूरी तरीके से लिख दिया गया है कि अगर यदि आप झारखंड के होंगे तो अनुसूचित जाति यानी SC ST ओबीसी वाले को 5% का रिजेक्शन मिलने वाला है, यानी 5% आपको छूट मिलेगा। तो आपको बताया था ना कि इंटर में आपको 50% होना चाहिए, जो भी आपको मैंने नियमावली में सब कुछ ये बता दिया है पूरी तरीके से। भाषा पेपर के लिए इन्होंने अपना दे दिया है कि भाषा पेपर जहां तक अगर हम लोग बात करें तो विज्ञापन जो वेबसाइट पे जो जारी होगा ऑफिशियली उसमें से आपको दिया जाएगा कि 15 क्षेत्रीय भाषा, उसके आधार पर आपको है सो भाषा लैंग्वेज लेना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे वैसा कुछ नहीं दिया हुआ है पूरी तरीके से, कहने का मतलब है, समझ गए ना। याद रहे, ठीक है, कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई हो वो तात्पर्य नहीं होगा कि उनकी अर्हता निर्धारित योग्यता के अनुरूप सत्यापित है, ठीक है। उनके अर्हता अभ्यर्थित्व का अंतिम सत्यापन सक्षम नियुक्ति प्रक्रियाएं के बाद सुरक्षित रहेगा। हाँ देखो ध्यान रहे, ठीक है, आप ये मत सोचना कि हम गलत तरीके से फॉर्म वगैरह फिलअप कर देंगे तो मेरा ये निकल जाएगा, ठीक है। आपको याद रहे आपको तो जब पास कर जाओगे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन जब आपकी नियुक्तियां होंगी उसके बाद भैया आपका ये जेट जो आप शिक्षक पात्रता परीक्षा दिए हो तो उसमें अगर फर्जीवाड़ा पकड़े जाओगे, हालांकि झारखंडी लोग तो हम लोग सभी ईमानदार होते हैं, अदर स्टेट वाले कोशिश करेंगे जैसे तैसे करके, ठीक है। तो आप फर्जी तरीके से मत करने की कोशिश करना। देखो आपको बिहार में पता होगा कि जो TRE 1 TRE 2 में जितनी भी भर्तियां ये हुई पूरी तरीके से, तो सबको पता होगा कि वहां पे आपको पूरी तरीके से है सो अब पता चल रहा है कि कोई सीटेट नहीं पास था, तो कोई सोशल साइंस वाला टीचर था तो कोई विज्ञान से निकाल दिया है सर जी, ठीक है, पूरी तरीके से। ये तो हमारा ये हो गया, शामिल होने के लिए केवल है सो अपना नियमावली दिया गया है पूरी तरीके से, समझ गए। संतुष्ट होंगे इस पात्रता परीक्षा में समित अर्हता रखते हैं, अन्यथा स्थिति में अभ्यर्थी के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे, उनका कैंडिडेट रद्द माना जाएगा। देखो याद रखेगा, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु न्यूनतम और अधिकतम आयु का निर्धारण अधिसूचना 783 दिनांक 15/6/2024
झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 के नियम 17 के आलोक में की जाएगी। अतः अभ्यर्थी आवेदन तिथि करने पूर्व संतुष्ट होंगे कि इस पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हता रखते हैं या नहीं। उसमें से सिंपल सा आयु दिया गया था, तो आप पिछला वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें से सारा मैंने नियमावली बता दिया है। अगर यदि आप समझे इस नियम के अकॉर्डिंग, जो नियमावली 2024 के अकॉर्डिंग यदि आप नहीं चल रहे हो तो समझना आपका अभ्यर्थी पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आगे हम लोग चलते हैं, समझे, तो ये तो सारा बता दिया। हाँ देखो, सिलेबस के बारे में इन्होंने साफ लिख दिया है कि मैं जो एग्जाम लूंगा उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। एग्जाम के बारे में इन्होंने क्या बोला है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं मेरे दोस्त। अब एग्जाम के बारे में बोला है भैया हम तो 1 to 5 यानी पेपर 1 ले रहे हैं, पेपर 2। तो शिक्षक पात्रता जांच परीक्षा स्वरूप नियमता होगा। पात्रता जांच परीक्षा 2 स्तर अर्थात प्राथमिक विद्यालय स्तर और उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर यानी जिसको मध्य विद्यालय कहते हैं होंगे। अभ्यर्थी दोनों स्तरों में परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। बीएड वाला तो ऐसे भी लेवल 1 से बाहर है, ठीक है। लेवल डीएलएड वाले को लेवल 1 लेवल 2 दोनों। कक्षा 1 to 5 के लिए प्राथमिक विद्यालय जिसको हम लोग लेवल 1 कहते हैं। कक्षा 6 से 8 के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय जिसे हम लोग लेवल 2 कहते हैं। ध्यान रहे ये तो हमारा हो गया कि दोनों लेवल का एग्जाम हो रहा है पूरी तरीके से। चलो आगे देख लेते हैं। प्रत्येक आपको पूरी तरीके से याद रखे रहना। अगर इसमें से अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो क्या समझ में आता है वो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दोनों का आपको देखो ये सब नियमावली वाला ही लिख दिया है इन्होंने, साफ साफ लिख दिया है कि प्राथमिक कक्षा 1 to 5 के लिए 2.5 घंटा, जिस तरीके से आपको सीटेट में मिलता है, और वहां टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना होगा 150, और इसमें भी 6 to 8 में भी कितना होगा 150। ठीक है, उच्च प्राथमिक विद्यालय में होगा। दिव्यांग यदि आप हैं सर जी किसी भी तरीके से, अगर यदि आप अपंग है विकलांग है तो आपको है सो 30 मिनट अर्थात 30 मिनट आपको अतिरिक्त समय दिया जाएगा, वो पूरी तरीके से आप है सो याद रखोगे। ठीक है, तो जनरली ये सब सारा कुछ है सो इन्होंने बता दिया है। ठीक है, सिलेबस के बारे में देखो थोड़ा सा ये आप जरूर रख लो, क्योंकि आप पूरी तरीके से पकड़ लो। 1-1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना जो भी समय मिले, 3 महीने के बाद आपको, हमको लगता है कि 3 महीने के अंदर आपको इस पूरी तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, परिषद के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जांच परीक्षा, ये तो हो गया हमारा प्राथमिक। देखो घ वाला में क्या बोला वो समझना। प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता परीक्षा में प्रश्न एनसीईआरटी सीबीएसई, देख रहे हो ना, एनसीईआरटी सीबीएसई एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम अंतः कक्षा 11-12 के तहत सिलेबस पर है। क्योंकि ये नियमावली में साफ बोल दिए थे कि पेपर 1 लेवल 1 का जो आप एग्जाम दोगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेड, उसमें भैया लेवल 1 में आपको एनसीईआरटी और सीबीएसई और राज्य सरकार, मतलब देखो बिहार में आप अगर स्टेट देने जाते हो तो बिहार सरकार का चलता है बी स्टेट, बिहार सरकार का और एनसीईआरटी। ये तो सोचता तीनों लोग को शामिल कर दिया यार, बताओ आदमी ज्यादा लेके पैसा जगह एनसीईआरटी भी पढ़ो, सीबीएसई वाला भी अगर कुछ वैसा चीज लॉजिक वाला लगाया है, समझे, और राज्य सरकार द्वारा वो भी कितना तक देखो 11-12 स्तर तक। तो 1 to 5 वाले, 11 वाले अपना रेडी हो जाना। आप अभी सहायक आचार्य परीक्षा अगर दिए होंगे जो, उनको पता चल गया होगा कि सिलेबस में लिखता कुछ और पूछ देता है कुछ, समझ गए ना पूरी तरीके से। लेकिन फिर भी आप मेहनती करने वाले होंगे तो पूरी तरीके से तैयार रहेगा। 10+2 काफी इन्होंने बोल दिया है, तो समझ लेना कि 10+2 लेवल का रहेगा। मतलब 3 लेवल का आपको बुक पढ़ने हैं। एक तो राज्य सरकार जो चलाता है यहाँ, जिसको हम लोग कहते हैं जेसीईआरटी, ठीक है, और एक होता है सीबीएसई और एक होता है अपना एनसीईआरटी। उसके अलावा देखो उच्च प्राथमिक विद्यालय वाला में सिलेबस साफ लिख दिया है, तो जितने भी 6 to 8 वाले देंगे तो 6 to 8 वाले आप पूरे तरीके से रेडी रहना। ठीक है, कि आपका जो होगा ये पूरी तरीके से वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी सोचो यार यूजीसी जो होता है, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्राप्त स्टेट यूनिवर्सिटी के स्नातक पाठ्यक्रम के अनुसार होगा। प्रश्नों कठिनाई स्तर तक स्नातक टच होंगे। मतलब 6 to 8 में जो भी सिलेबस आपको दिया है, तो भैया अगर उस सिलेबस स्टेट यूनिवर्सिटी में कहीं चल रहा है, जैसे मान के चलो रांची यूनिवर्सिटी हो गया अपना झारखंड में, विनोबा भावे हजारीबाग, नीलांबर पीताम्बर हो गया, ये सब जितने भी यूनिवर्सिटियां, वहां जो भी स्टेट लेवल पर जो पाठ्यक्रम है, कौन स्नातक मतलब बीए, तो बीए लेवल का आपको पढ़ना होगा। आसान नहीं रहा है अपना झारखंड में टीचर बनना, लेकिन हाँ इतना जानो जो पास कर जाएगा उसके लिए बने है, क्योंकि 24,000 बहालियां देखने को फिर से मिलेगा। तो ये तो आपको सिलेबस प्रश्न का आपको है सो लेवल का मैंने बता दिया कि जो इन्होंने साफ बता दिया है पूरी तरीके से। शिक्षक पद की नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए भाषा 2 वो तो बता ही दिए हैं। देखो ध्यान रहे, सिलेबस अभी जस्ट उधर चर्चा करेंगे पूरी तरीके से। 6 to 8 के लिए उल्लेखित किसी भाषा में से एक अनुवाद, देखो याद रहे भाषा जो लैंग्वेज टूल पूरी तरीके से लेना है, उसमें से आप ध्यान रखे रहोगे, चाहे 1 to 5 के लिए या 6 to 8 के लिए। तो इन्होंने अपना है सो 15 है सो भाषाओं से किसी भी एक भाषा को परीक्षा देना अनिवार्य होगा। इन्हों अपना है सो आने की आप देखोगे पूरी तरीके से, तो पाठ्यक्रम जो है, अब देखो पाठ्यक्रम पर ही आ जाते हैं। ये जो बोल रहा है कि 15 भाषा हम देंगे, हिंदी इंग्लिश तो पढ़ना है ये है,
ठीक है, जो भी आप पूरी तरीके से लोगे। अब देखो थोड़ा इधर आ जाते हैं, कहाँ गया यार, देखो ये रहा, ठीक है। ये तो अपना बता दिया है फी स्ट्रक्चर, सारा कुछ कमर तोड़ के रख दिया है यार, अगर फी को देखोगे तो, समझे। इतना हमको लगता है झारखंड में आज तक के इतिहास में इतना लंबा कोई है सो फी नहीं लिया होगा, समझे। आप ध्यान रहे, देखो पासिंग करने के लिए 15 मतलब लैंग्वेज 2 आपको पूरी तरीके से याद रखे रहना है। पहला तो हो गया आपका है सो CDP, उसके बाद 15 इंग्लिश 15 हिंदी, जो जनरली स्टूडेंट सब चूज करेगा। थर्ड में आपको है सो ले लेना भैया कोई भी 15 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज, 90 नंबर कंप्लीट। और 1 to 5 लेवल 1 के लिए तो 30 गणित और 3 बोल दिया है समसामयिक क्षेत्र वाला, ठीक है, जो आपको जनरल जी के लिए। 6 to 8 में तो 60 हमारा हो जाता है SST साइंस, बाकी सब तो वही रहेगा। वर्ग याद रहे, ठीक है, पूरी तरीके से देखो जितने भी जो भी आप परीक्षा दोगे तो जितना खंड बाय खंड 1 to 5 के लिए आप दोगे या 6 to 8 के लिए आपका 5 खंड में प्रश्न पत्र रहेगा, ठीक है, पूरी तरीके से। अब सभी खंड में देखो, अगर आप जनरल से हैं, अदर स्टेट से रहोगे तो सीधा तो जनरल में आ जाओगे भाई साहब, या झारखंड से होंगे तो आपको हर एक खंड में कम से कम 40% लाना है। जैसे अगर कोई SST का अभ्यर्थी है, 60 क्वेश्चन उसे SST बनाना है, तो 60 का भैया 40 लगभग आपको 20 से 21 क्वेश्चन आपको करना होगा। और नहीं तो कितना आप बड़ा विद्वान रहिएगा, अगर एग्जाम आ गया आपको 60% से कम तो सीधा जेटेट हो गया 5। काफी तो है, कुछ तो बदलाव किया है। न्यूनतम टोटल आपको कितना लाना होगा, तो जनरल आप लेवल 1 को या लेवल 2 तो खंड में 40 लाना है, आपको टोटल में लाना 60। अनुसूचित जाति यदि आप SC वर्ग से हो तो खंड प्रत्येक खंड में आपको 30% लाना है मार्क्स, बाकी आपको 50%। अनुसूचित जनजाति यदि आप ST हो तो प्रत्येक खंड में 30 और 50, मतलब SC SC के लिए आपका है सो ST ST के लिए एक रहा है। आदिम जनजाति से हो तो से भी आपका सेम है। यहाँ पे किसका हो गया है, तो अब देखो मैंने जनरल का बता दिया, जनरल के साथ आप थोड़ा सा आ जाते हैं, अगर बात कर लिया जाए, समझे। तो वीडियो अच्छा है लाइक आप जरूर करके जाना, क्योंकि काफी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। और ध्यान रहे कोई भी पैसा उसा वगैरह नहीं देने का आवश्यकता यार, ठीक है। आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हम 1 अगस्त से पूरे तरीके से लेवल 1 और लेवल 2 का हम तैयारी करवाने वाले हैं। ऑल सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी मिलेगा, बस चैनल पे नया होंगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। ये तो मैंने सारा कुछ बता दिया। अब देखो और थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अगर आप OBC 1 से होंगे या OBC 2 से तो प्रत्येक खंड में आपको 35% लाना है आने की, और पूरे लाना है 55%। हो गया यहाँ तक क्लियर। EWS का भी सेम रहा है, मतलब EWS और OBC का लगभग सेम दिया गया है। दिव्यांग है तो 30 और 50, समझे। ये तो हो गया मार्क्स। देखो आसान तो नहीं रहने वाला, देखो टोटल अगर रहता ना तो लोग किसी का मैथ वीक है तो किसी का दूसरा पोर्शन अच्छा रहता था तो लोग पास कर जाता था। जैसे सीटेट में होता है कि किसी का इंग्लिश वीक है, हम हिंदी पर है, SST पर है, तो हमको 90 नंबर लाना है। लेकिन यहाँ पे देखो खंड व खंड में परसेंटेज लाना है आपको, और ओवरऑल तो आपको लाना ही है, ठीक है। बाकी इन्होंने बोला है कि मैं जो एग्जाम लूंगा पूरी तरीके से वो कैसा होगा, तो ऑब्जेक्टिव OMR शीट पर होगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, OMR शीट रंगना। बाकी रंगने वाला यार सीटेट आपने एग्जाम दिया होगा, सब कुछ वही, यहाँ पे कोई ज्यादा हम वीडियो लंबा करना नहीं चाहेंगे, ठीक है। उसके अलावा देखो पूरी तरीके से परीक्षा फल प्रकाशन उपरांत OMR शीट में पूरा मूल्यांकन पुनः जांच नहीं किया जाएगा, और न ही इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार किया जाएगा। इसलिए आप OMR शीट अच्छा से फिल कीजिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि सीटेट में अगर अभी तक किसी को लगता है कि मैं ये गलत कर दिया है तो हम लोग आंसर की चैलेंज करते हैं, यहाँ पे वैसा कुछ आप नहीं। इसलिए OMR शीट में आपको पूरी तरीके से ब्लैक ऑन पे जो वगैरह। अब रहा फी, तो देखो एक तरफ ही हो गया सर जी अपना लेवल 1 का फी और लेवल 2 का, कमर तोड़ के रख दिया है यार जनरल और OBC वालों को, अगर कह सकते हैं तो, समझ गए ना। बताओ आज तक हमको नहीं लगता है कि झारखंड के इतिहास में कोई फॉर्म में 1300 रुपया है सो बताओ सहायक आचार्य का फॉर्म जो भरे होंगे तो 100 रुपया दिए होंगे, ठीक है। कितना दिए होंगे, 100 रुपया। और यहाँ पे देखो यार कि सामान्य जाति के लिए यदि आप लेवल 1 और लेवल 2 पढ़ रहे हैं तो 1300, दोनों भरिएगा तो 1500, अगर दोनों भरे तो आपको ठीक है, समझे। अनुसूचित जाति के लिए 700 रुपया जनरली है, ST के लिए भी 700 है, आदिम के लिए 500, सबसे कम तो इसका है। OBC से और OBC 1 2 से है तो आपको 1300 रुपया दोनों का लगना होगा। ओवरऑल अगर दोनों पेपर भरिएगा तो 1500। तो लेवल 1 वाले तो हमको लगता है कि दोनों भरोगे, ठीक है। DLED वाले जितने भी हैं तो वो तो दोनों भरेगा, BEd वाले तो अपना लेवल 2 का केवल ये भरेंगे, वो पूरी तरीके से याद रखना, ठीक है। फिर थोड़ा सा कम करना चाहिए, इतना भी यार बताओ, मतलब 1300 रुपया एक गरीब छात्र के लिए, बेरोजगार के लिए, समझा। बेरोजगार है ना कहेंगे, क्योंकि अभी तक वैसा एग्जाम हुआ नहीं, सहायक आचार्य वैष्णव सर जी, अब भगवान जाने कहीं ना पूरा होगा से, ठीक है, कहने का मतलब है। EWS का भी सेम फी है यार, ठीक है, दिव्यांग के लिए भी सेम फी है, ये पूरी तरीके से याद रखना। शुल्क भैया किसी तरीके से वापस नहीं होगा, इन्होंने बता दिया अपना पूरी तरीके से। आवेदन याद रखना ऑनलाइन जमा किया जाएगा, और ध्यान रहे देखो यहाँ पे सबसे बड़ा बात लिख दिया, ध्यान से सुनिएगा अभ्यर्थी।
ठीक है, पूरी तरीके से देखो, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको बहुत जेटेड कैसे क्या करना है, किस प्रकार से हमको है, ठीक है। हम तैयारी के लिए भी एक रणनीति सटीक वीडियो लाएंगे, तो चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और एक जल्द ही हम टीम खड़ा करने वाले हैं, ठीक है। आपके ही भाई जैसे होंगे लेकिन तैयारी धाकड़ होगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे आपको ऐसो ज्वाइन कर लेना है। पीडीएफ आपको वहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। पूरी तरीके से 1 अगस्त अपना डेट नहीं भूलिएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन भरे जाने वाले आवेदन को सभी प्रविष्टियों को सही सही त्रुटि रहित करेंगे। आपके द्वारा भरे गए प्रविष्टियों के आधार पर ही परीक्षा का प्रवेश पत्र, परीक्षा फल का प्रकाशन और प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। ध्यान रहे, देखो ऑनलाइन में जो भी आप फॉर्म फिल करोगे ओकरे आधार पर भैया तो रायसो सर्टिफिकेट मिलेगा। बाद में कोई भी घिसिया वाला काम नहीं, तुम लाख पटक लेगा, कोई फिर सुधार नहीं होगा। इसलिए ऑनलाइन भरते समय पूरा ध्यान से भरिएगा। याद या फिर परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत किसी प्रकार से संशोधन नहीं स्वीकार किया जाएगा। अतः आवेदक किसी पर ध्यान पूर्वक भरेंगे। ऑनलाइन भरे गए आवेदन को पात्र ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी प्रकार से आपको ऐसो डाक उक वाला सिस्टम यहाँ नहीं है कि हाँ हम उत्तर प्रदेश के बरेली से हैं तो हम ऐसो वहां से ऑनलाइन अपना ऐसो ये कर देते हैं। तो ऑनलाइन भरना तो सबके लिए आसान होगा। तो याद रहे, ऑनलाइन जो भी फॉर्म फिलअप करोगे तो एकदम ध्यान से एक अक्षर पढ़ करके, क्योंकि यार लाइव का बात होगा। क्योंकि देखो जब भी होता है ना ज्वाइनिंग, जब डिब्यू होता है तो यार वहां छाटने के लिए मीनिंग भी अगर मिस्टेक मिल जाएगा ना तो आपको किसी तरीके से हो जाएगा। वेबसाइट पर डाउनलोड करने के तिथि परीक्षा तिथि प्रकाशित किया जाएगा, ये तो आप लोग भी जानते होंगे, समझे ना। आवेदन में अंकित सूचनाओं को सत्यता जांच नियुक्ति के समय किया जाएगा। हाँ देखो, जब नियुक्ति होगा उसमें भैया आपको पूरी तरीके से होगा। अगर कोई प्रकार से सूचना भ्रामक त्रुटिपूर्ण, अगर आप झूठ मूठ का अगर बिना सर्टिफिकेट जाली से, जैसे आज आप अगर जेटेड दे देते हो तो आपको तो मिल जाएगा सर्टिफिकेट, लेकिन उस समय धरा जाओगे तो चल जाओगे। इसलिए याद रखे रहना, ठीक है। कदाचार अगर पाए जाते तो अगले 2 साल तक आप पात्रता परीक्षा नहीं बैठ पाओगे। यहाँ पर 2 साल क्या आयकर तो जीए जानता है कि कितना साल पर निकालता है यार, ठीक है। बोलल तो है नियमावली इनके प्रत्येक साल निकलना है, ठीक है। सफल उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र पूरी तरीके से दिया जाएगा, यह पूरी तरीके से याद रख लेना, ठीक है। बाकी वेबसाइट पर आपको सारा कुछ दिशा निर्देश आपको 23 तारीख के बाद आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पूरी तरीके से सावधानी बरता गया, इन्होंने अपना है सो ये चीज पूरी तरीके से दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरीके से है सो समझ में आ गया होगा कि मैं आपके साथ क्या चर्चा किया हूं, ठीक है। तो तैयारी के लिए आपको जल्द हम सटीक रणनीति कि कैसे जेटेट एग्जाम में हम लोग है सो 100+, देखो हम दावा नहीं करेंगे यार कि हाँ जो पढ़ाया वही आया। देखो अभी बीपीएससी TRE1 में TRE3 का एग्जाम चल रहा है, हर एक यूट्यूबर अपना गवाही लूट रहा है, जो पढ़ाए वही आया। तब तो सभी का 5 लाख सभी का ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए था, समझे कहने का मतलब है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ जो आपको बताया जाएगा जेटेट में हूबहू मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाया जाएगा, क्योंकि आप बच्चे नहीं रह गए हो। पूरी तरीके से आपको जो भी होगा मदद मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, हम जितना चाहेंगे जी जान लगाएंगे आपके लिए पूरी तरीके से। तो चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा पूरी तरीके से, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है इसका भी हम जल्द एक वीडियो लाएंगे, जैसे ही फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अपना बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह भी कुछ वैसा नहीं मांगा जाएगा, पूरी तरीके से कुछ अंक मांगे जाएंगे। तो आपका सर्टिफिकेट में जो रहेगा वही ध्यान रहे कि ऑनलाइन जब भी फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो अच्छे से फॉर्म फिलअप करना, बिल्कुल पूरी तरीके से, ताकि ऐसा नहीं कुछ त्रुटियां अगर गलती हो जाएगा तो सर्टिफिकेट में वही आ जाएगा। और सर्टिफिकेट इन्होंने बोल दिया क्लियर कि हम नहीं सुधारने वाले हैं, ठीक है। तो अपेयरिंग सारा कुछ मैंने वीडियो में आपको डिस्कस कर दिया है पूरी तरीके से। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी कुछ समझ में आ गई होगी। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। अगस्त से लगभग वीडियो आपका है सो वो भी लाइव वीडियो आपका हम दिन से लेकर के रात तक आपको एक शेड्यूल दे देंगे चैनल पे, और वहां पे आपको है सो वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड होगा, लेवल 1 का भी और लेवल 2 का भी। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा ये। अच्छा, जो नियमावली इसका आया था ना 2024 वाला, उसका हम एक स्पेशल आपको है सो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, ठीक है। तो आप वो भी वीडियो को देख लेना कि हाँ नियमावली में क्या क्या बताए गए थे 2024, क्योंकि ये जो विज्ञापन आ रहा है जो निकाला इन्होंने वो 2024 वाला के आधार पर ही निकाला है। चलिए, वीडियो वॉचिंग करने के लिए दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।